नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 14 बेजिक सूत्र वर्ग विस्तार का प्रश्न संग्रह 53 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 53। ये प्रश्न संग्रह 53, इसके प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करो। यहाँ पे पहले में दिया गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। तो देखो, हम लोगों को पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी हमको देखो इस तरीके से दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। कहने का क्या मतलब है, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा p माइनस क्यू। यही आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, देखो 4x का वर्ग माइनस 25y का वर्ग। तो अब हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा, देखो ये ढूंढना पड़ेगा, ये किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है और x है। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस यहाँ पे क्या है 25 है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा 5y का वर्ग। इस तरीके से बनेगा। देखो, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में वर्ग में लिख लेना है। तो यहाँ पे भी वही हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 5y। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, y स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले ये ढूंढो कि ये किसका स्क्वायर है, ये है y का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है, ये है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे y का वर्ग माइनस 2 का वर्ग हो गया। तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनेगा, y प्लस 2 और यहाँ पे बन जाएगा y माइनस 2। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, p का वर्ग माइनस 1/25। तो यहाँ पे देखोगे ये p का वर्ग है, मतलब ये p का वर्ग हो जाएगा और ये किसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है और ये हो जाएगा 5 का वर्ग। यहाँ पे देखो 1 का वर्ग 1 और ये 25 जो है 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे वर्ग लिख लिया। तो ये वही बन गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा p प्लस 1/5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा p माइनस 1/5। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, 9x का वर्ग माइनस 1/16y का वर्ग। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखोगे यहाँ पे 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग माइनस यहाँ पे देखोगे 1 का वर्ग 1 ही होता है और यहाँ पे ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा 4y का वर्ग। तो ये हो गया, देखो ये पूरा का पूरा a का वर्ग हो गया, ये पूरा का पूरा b का वर्ग हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 1/4y। ये एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 1/4 यहाँ पे y। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। यहाँ पे पहले ढूंढो x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है माइनस 1/x का स्क्वायर। ये आएगा, देखो 1 का वर्ग 1 और x का वर्ग x वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1/x। इस तरीके से आएगा। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, देखो a स्क्वायर b माइनस ए बी दिया गया है। यहाँ पे देखो ये a का स्क्वायर तो बन रहा है, यहाँ पे b का स्क्वायर नहीं बन रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। a स्क्वायर b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a गुणे b लिख देंगे। देखो a स्क्वायर b हो गया माइनस यहाँ पे लिखेंगे a गुणे b। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए बी और यहाँ पे ए बी कॉमन है, तो हम लोग ने इसको लिख लिया ए बी। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ए बच रहा है तो ये ए हो जाएगा माइनस
यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है ना, तो इसको 1 लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी कोष्टक में a माइनस 1, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया गया है, देखो 4x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर में दिया गया, यहाँ पे स्क्वायर में देखो y का स्क्वायर नहीं दिया गया, तो हम लोग इसको भी गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो इसको लिखो 2 गुणे 2, देखो 2 दूनी 4 हो गया, गुणे x 2 बार है तो ये x 2 बार लिख दिया, गुणे y, ये किसका आया, ये आया 4x स्क्वायर y का। अब माइनस 6x स्क्वायर का करना है, यहाँ पे माइनस लिखा, ये हो जाएगा 2 3 6 गुणे x गुणे x, ऐसे ही आएगा। देखो 6x स्क्वायर है। अब इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पे देखोगे 2x x, यहाँ पे भी देखोगे 2x x, ये कॉमन आ गया, मतलब 2 गुणे x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2y, यहाँ पे लिख दिया 2y माइनस, ये कितना बचा है, 3 बचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे देखोगे ये क्या है, x गुणे x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 3, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया है, आधा y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 8 जो है वो किसका स्क्वायर है पता नहीं है। यहाँ पे 1/2 दिया गया, ये किसका स्क्वायर है पता नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको लिख दिया आधा गुणे, यहाँ पे y स्क्वायर कर दो माइनस। अब यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे आधा है ना, तो यहाँ पे भी इसको आधा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 8 का गुणनखंड निकालना है, तो हमको 8 लिखने के लिए लेकिन आधा कॉमन भी चाहिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आधा गुणे 16। देखो 16 में आधा का गुणा करोगे तो कितना होता है, 8 ही आएगा ना। तो ये वाला जो भाग है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आधा गुणे 16z स्क्वायर। तो अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे आधा और आधा 1/2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, y स्क्वायर माइनस 16z का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है। और यहाँ पे ये देखो कि ये 16 दिया गया, तो ये किसका स्क्वायर है, 4, और ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर, इस तरीके का आएगा। ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है। ये हो जाएगा y प्लस 4z, एक बार प्लस में लिख लिया और दूसरी बार में उसको माइनस में लिखना है, y माइनस 4z। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आधा आधा कॉमन निकाल लेना है, 1/2 कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के बाद में जो भी बचेगा तो ये चेक करना है, ये y का स्क्वायर है और ये 4z का स्क्वायर है। यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो एक बार में प्लस a प्लस b हो जाएगा, एक बार में माइनस a माइनस b हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 बड़े ब्रैकेट में, उसके अंदर छोटे ब्रैकेट में y प्लस 4z और y माइनस 4z आएगा। अब हम अगला करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है, 2x का स्क्वायर माइनस 8y का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखोगे ये जो 2 दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है, ये किसका स्क्वायर है नहीं पता है ना, तो इसको क्या करो, गुणनखंड के रूप में लिख लो, 2 गुणे x स्क्वायर, और यहाँ पे 8y का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4y का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, ये 2 और ये 2 क्या हो रहा है, कॉमन निकल गया। कॉमन निकलने के बाद में यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। अब तो इसको बता सकते हो ना ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 2 बाहर ही रहने दो इसको, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये 2 बाहर ही रहने दो, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y और x माइनस 2y, इसी तरीके से आएगा। तो ये आएगा हमारा उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है। नहीं स्क्वायर है तो कॉमन निकालने के बाद में स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 53 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 53 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।